नमस्कार, इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो दिशा रवि 22 साल की एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई और उस गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ने अपना स्पष्टीकरण दिया कि क्यों गिरफ्तार किया और उनके पास क्या है अब तक। और राजनीति तो इस पे हो रही है, तो राजनीति में क्या क्या लोग बोल रहे हैं वो आप चाहें तो मैं जल्दी से बता सकता हूँ। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि ये एक्स्ट्रा जुडिशियल अबडक्शन है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि देश एक एक्टिविस्ट से कमज़ोर नहीं होता। शिवसेना भी कह रही है कि हम क्या साबित करना चाहते हैं कि एक इस तरीके से लोगों को पकड़ करके कि क्या हमारा देश बहुत कमज़ोर है। और बीजेपी का ये कहना है कि ये आप एज का जिक्र बार बार करके कि 21 साल 22 साल, तो भाई 22 साल के लोग भी एडल्ट होते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और इसमें जांच इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इट इज़ एन अटेम्प्ट टू वाइट वॉश अ सिन, ये बीजेपी की तरफ से आया। तो बहरहाल ये राजनीति है, लेकिन राजनीति से ऊपर हटके इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश में मामला ये कहाँ पहुँचा है ये बहुत ज़रूरी है। हम अपना अपना तर्क ज़रूर देते रहेंगे, लेकिन अगर केस कमज़ोर होगा तो उससे एक चीज़ ज़रूर स्पष्ट होगी कि नियत के ऊपर सवाल उठेंगे उसके बाद। तो पुलिस अपने क्लैरिफिकेशन में कि उसने केस क्या अब तक पाया है, उसमें क्या बोला है, मैं उसमें कोई विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा। वो मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा क्योंकि फैक्ट्स आप तक ले आएंगे। फैक्ट्स के बाद आपको क्या लगता है क्या सही है क्या गलत है वो आप तय करिए। तो आज जब दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उनके बोले हुए में मैंने जो टूल किट इन्वेस्टिगेशन उनकी चल रही है, तो टूल किट इन्वेस्टिगेशन में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं उनके आधार पर मैंने ये एक फ्लो चार्ट जैसा बनाया है कि कितने लोग इन्वेस्टिगेशन के अभी हिस्सा हैं या कैसे उनको बात कहाँ तक पहुँची। तो इतने कैरेक्टर्स हैं जो कि मैंने एक मेरे रफ नोट्स हैं, कहीं आप समझें ये कोई डॉक्यूमेंट है या कुछ है, कुछ नहीं है, ये मेरे नोट्स हैं जो पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन करके और हमारे जो संवाददाता हैं उन लोगों से बात करके ये एक डॉक्यूमेंट बना है। इसका एक बेहतर ग्राफिक वर्जन अभी चैनल में भी कुछ समय बाद आपको दिखेगा। तो सबसे पहले ये मामला शुरू कहाँ से हुआ जांच में, ग्रेटा थुनबर्ग जो कि एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, उन्होंने एक ट्वीट किया फार्मर्स प्रोटेस्ट के पक्ष में और उसके बाद उन्होंने ट्वीट कर दिया एक टूल किट कि जो जुड़ना चाहे जैसा करे, ये टूल किट है, इसके हिसाब से करे। उस टूल किट के बाद यहाँ पर सब लोग एक्टिव हो गए हिंदुस्तान में। पुलिस एक्टिव हो गई कि ये क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। अच्छा, आप याद कीजिए वो दौर है जब 26 जनवरी को जिस किस्म का बवाल हुआ था उस पृष्ठभूमि में ये चीज़ हो रही थी। उसके बाद ये टूल किट सामने आई तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया इस टूल किट में भी, और वो 26 जनवरी के लिए तो इन्वेस्टिगेशन हो ही रहा था। अपनी जांच में दिल्ली पुलिस ये कहती है कि ना केवल ग्रेटा, आप याद कीजिए और लोगों ने भी उसके बारे में ट्वीट किया था, तो उन तमाम लोगों में इस टूल किट में इन तमाम लोगों के नाम लिखे हुए थे इन्फ्लुएंसर्स की तरह कि इससे ट्वीट करवाएंगे, इससे ट्वीट करवाएंगे, प्रोटेस्ट में इससे ट्वीट करवाएंगे। उन तमाम नामों में दिल्ली पुलिस के हिसाब से एक ग्रेटा थुनबर्ग थी और कई और नामों में एक नाम था पीटर फ्रीडरिक। अब कौन है ये, उस लिस्ट में इन्फ्लुएंसर की तरह इनका नाम जुड़ा हुआ था। पीटर फ्रीडरिक दिल्ली पुलिस के हिसाब से उनके लिंक्स हैं एक इकबाल भिंडर से। इकबाल भिंडर दिल्ली पुलिस के हिसाब से 2006 से वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इकबाल भिंडर आईएसआई की K2 डेस्क पर काम करते हैं दिल्ली पुलिस के हिसाब से। K2 क्या हुआ, खालिस्तान एंड कश्मीर डेस्क ऑफ आईएसआई। तो इनके लिंक्स उनसे थे। अब ये एक जांच का विषय बन गया है दिल्ली पुलिस के लिए इन्फ्लुएंसर्स में। अब आते हैं इससे एक लेवल ऊपर उठते हैं, जैसे ये लेवल था, अब इसके ऊपर पुलिस की जांच में क्या हुआ। तो पुलिस ने एक वेब बनाया, जैसे आप देखते हैं ना वो अपनी इन्वेस्टिगेशन में कि एक वॉल होती है उसमें तार जोड़ने की कोशिश, तो दिल्ली पुलिस जो है वो क्या तार जोड़ने की कोशिश कर रही है या उसका ऐसा मानना है कि वो तार जोड़ ले जाएगी, वो ये है। उसके बाद वो कहते हैं कि ग्रेटा के पास जो टूल किट आई, ऐसी वो टूल किट तमाम लोगों को दी गई थी कि भाई आप ऐसे ऐसे करिए, ये करिए। तो वो टूल किट बनाई थी दो लोगों ने, शांतनु और दिशा। शांतनु का अभी पता नहीं है, लेकिन पुलिस का ये मानना है कि शांतनु के कंप्यूटर पर ये टूल किट बनी थी।
शांतनु की जो गूगल ड्राइव है उसमें ये गूगल का डॉक्यूमेंट बना था और शांतनु को अधिकार भी दिए थे कि उस गूगल डॉक्यूमेंट को आप बदल सकें, उसमें कुछ कुछ चेंज कर सकें, एडिटिंग की राइट्स उसको दी गई थी। दिशा जो कि अब गिरफ्तार हो गई हैं, उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने आरोप ये लगाया है कि उसके पास भी ये अधिकार थे कि उस गूगल डॉक्यूमेंट को वो एडिट कर लें और उनके पास जो फ़ोन मिला है उसमें कई ऐसी जानकारियां हैं जिससे तार जुड़ते हैं ग्रेटा थुनबर्ग और उनमें और जो और लोग हैं इसके ऊपर दिल्ली पुलिस के हिसाब से उन सब में। तो ये सब अभी जांच का विषय है। क्या है वो एग्जैक्टली डिटेल, उसके बारे में आधिकारिक तौर से नहीं बताया गया है। सूत्रों के हवाले से तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले की बात पर बहुत ज़्यादा तवज्जो कैसे दे दें, क्योंकि वो आधिकारिक रूप से उसकी पुष्टि नहीं हुई है। तो ऑफिशियली जो बात आई है अब तक सामने दिल्ली पुलिस की, वो ये है कि दिशा को एडिटिंग राइट्स थे उस टूल किट में। दिशा भी वो टूल किट ग्रेटा और लोगों से लगातार उस बारे में बात कर रही थी और ग्रेटा शांतनु के साथ उस टूल किट को आगे बढ़ाने में और उसको एडिट करने में उसकी एक सक्रिय भूमिका थी। अब इन दोनों के ऊपर एक जना और है जिनका नाम है निकिता जेकब। निकिता जेकब पेशे से एक वकील हैं पुलिस के हिसाब से। ये कोऑर्डिनेटर थी शांतनु और दिशा के साथ मिल करके टूल किट बनाने में। निकिता जेकब के लिए ये भी बोला गया है दिल्ली पुलिस ने कि वो एक इंटरफेस थी शांतनु और दिशा और इनके ऊपर जो लोग हैं उनके बीच में लगातार बात करने के लिए। मैं धीरे धीरे, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये उसके बाद हम एक लेवल ऊपर आए, फिर हम निकिता जेकब पे आए हैं। अब दो नाम और हैं ऊपर जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो निकिता जेकब शांतनु और दिशा के बीच में, और जो ऊपर लोग हैं जो कोऑर्डिनेट कर रहे थे ये टूल किट, उनसे कोऑर्डिनेट करती थी पुलिस के हिसाब से। बार बार मैं ये बोल रहा हूँ, ये एलिगेशंस हैं पुलिस की, अभी कुछ भी साबित नहीं हुआ है। तो इसके बाद पुलिस ने अपनी जांच में जब तफ्तीश की तो उसमें उन्होंने ये पाया कि दो लैपटॉप मिले हैं, दो लैपटॉप रिकवर किए गए हैं निकिता जेकब के पास से, और उसमें भी उनको बहुत सारी जानकारी मिली है, जिसके बाद ये सारे पीसेस पुलिस कह रही है वो जोड़ने में कुछ हद तक सफल हुई है। निकिता के ऊपर कौन था? एक नाम आता है पुनीता कनाडा बेस्ड हैं पुलिस के हिसाब से। वो इंटरफेस थी निकिता, शांतनु और दिशा को किसी और से जोड़ने में। और मैं ये सस्पेंस इसलिए बना रहा हूं क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि मास्टरमाइंड वही है। तो वो एक इंटरफेस थी, वो एक एसोसिएट थी। किसकी एसोसिएट थी, आइए आपको बताते हैं। पुलिस के हिसाब से जो टूल किट इन्वेस्टिगेशन है, मैं आपको दिखाता हूं। पुलिस के हिसाब से जो टूल किट इन्वेस्टिगेशन है उसमें जो मास्टरमाइंड है, जो जिसने सब कुछ ऑर्गेनाइज किया, वो है M.O. धालीवाल, जो कि पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के हिस्सा हैं, जो कि प्रो खालिस्तानी लिंक्स हैं पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के, और वो अक्यूज्ड हैं ऑफ मास्टरमाइंडिंग दिस अनरेस्ट। 26 जनवरी को जो हुआ वो दिल्ली पुलिस के हिसाब से पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन और भी जो फाउंडेशंस हैं उनकी वजह से हुआ। वो एक अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस का ये भी आरोप है कि 26 जनवरी से पहले, ऐसी उनको जानकारी मिली है इन्वेस्टिगेशन में अपनी शुरुआती, कि 26 जनवरी के वायलेंस से पहले एक जूम कॉल में शांतनु, दिशा, निकिता और M.O. धालीवाल की जूम कॉल में बातचीत भी हुई कि क्या क्या करना है, कैसा नहीं करना है। मैं बार बार दोहरा रहा हूं, ये वो चीजें हैं जो कि पुलिस अभी बता रही है अपनी शुरुआती जांच पर। इसको ले करके क्या सही है क्या नहीं है, इससे पहले कि कुछ लोग मुझे कोसना शुरू कर दें कि आप इस सब को जस्टिफाई नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि पुलिस की तरफ से क्या जानकारी मिली है, उसमें कितना सही है क्या गलत है, और ये जांच कितनी सही है कितनी गलत है, ये या तो आपका विश्लेषण है या राजनीतिक सवाल है जो कि पूछे जाने चाहिए। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि ये उनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन है। और जो एक जरूरी चीज जो पुलिस लिंक करने की कोशिश कर रही है या जो बता रही है लिंक, कि ये जो टूल किट है ये सिर्फ पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए ही नहीं था, ये टूल किट एक अनरेस्ट क्रिएट करने के लिए था। और 26 जनवरी शायद उसका एक स्वरूप था
कि 26 जनवरी को जो दिल्ली में हुआ वो शायद इस टूल किट का ही नतीजा था। ऐसी और तमाम चीज़ें भी हो रही होंगी जिसके बारे में पुलिस जांच कर रही है। तो ये है पूरा टूल किट मामला जो पुलिस ने आज अपनी इन्वेस्टिगेशन की है। अब तमाम बातें ये हो रही हैं, पुलिस से ये पूछा जा रहा है और पूछा जाना भी चाहिए कि आप ये तो बताइए कि आपने आरोप लगाया दिशा वो टूल किट एडिट कर रही थी या उसने 2 लाइन उसमें एडिट की थी। क्या थी वो 2 लाइन? उस टूल किट में ऐसा क्या था जिससे कि देश टूटा चला जा रहा था, जिससे तबाही मच रही थी? क्या कोई डायरेक्ट लिंक है जो पुलिस बता सकती है और प्रमाण प्रस्तुत करके बता सकती है कि 26 जनवरी को जो हिंसा हुई उसके पीछे यही टूल किट जिम्मेदार थी और इस वजह से अरेस्ट होना लाजमी है? ये सारी चीज़ें हैं अभी जिनका जवाब हम लोगों को नहीं मिला है। तो ये था आज का इशारों में, जिसमें हमने बहुत सारी बातें आपको बताई। पुलिस की तरफ से ये जो पूरा जो उनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसके बारे में हमने आपको बताया। आगे चल के ये क्या स्वरूप लेगा वो हम नहीं जानते, लेकिन जितने एक्टिविस्ट हैं और राजनेता हैं वो बार बार एक ही सवाल कर रहे हैं कि आप जिस तरीके से अरेस्ट किया है उस अरेस्ट करने के पीछे मंशा कोई गलत या अनहोनी रोकने का नहीं है। वो अरेस्ट करने के पीछे मंशा सिर्फ ये है कि आइंदा कोई भी सरकार के खिलाफ बोलने से पहले 2 बार सोचे, 3 बार सोचे, 10 बार सोचे और उसके बाद सोच के चुप हो जाए, बोले नहीं। तो ये सब तमाम बातें जो हैं वो अभी दिशा रवि के अरेस्ट के बाद अब हो रही हैं। तो आज इशारों में इतना ही। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।